Hi friends, this is Vineet. Welcome to my channel that is Platinum Options. I think it's almost 6 months now कि हमारा फर्स्ट वीडियो आया था. आई थिंक काफ़ी टाइम हो चुका है. द रीज़न बिंग मार्केट ही सांस लेने नहीं दे रही है. सो आई थिंक in the first video we have given few hints on the basic of USD and options, and a strategy was also discussed that was a short straddle. बट आई थिंक सब लोग करते हैं शॉर्ट स्ट्रैडल. मैनेजमेंट भी ऑलमोस्ट सेम ही है, हाउ डू मैनेज इंडेक्स. बट फ्यू थिंग्स आर ऑल्सो देयर आर जो साइड बाई साइड चलती रहती हैं, जो मैं करता हूँ कंटिन्यूसली एवरी मंथ मंथ ऑन मंथ आई थिंक काफ़ी देर से कर रहा हूँ स्ट्रैटेजी. रिवर्स कैलेंडर में यस, इसका रिस्क इज़ मिनिमम, क्योंकि आपको मालूम चलेगा मैंने डिस्कस फॉर द स्लाइड्स. एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज़ वेरी हाई. इज़ ऑलमोस्ट, मैं अभी बात करूँगा लास्ट 12 मंथ्स की, देयर हार्डली एनी मंथ जहाँ पे हमें प्रॉफिट ना आया हो. यस, ओके, सो लेट्स मूव द सेकंड स्लाइड. देखते हैं है क्या. एंड या दिस whenever you have this video, going through the video, please इसको just like कीजिएगा so that I can see actually में लोग interested भी है कि नहीं to make further videos. So here we go. The topics that we are going to discuss is actually what is reverse calendar, deploy, when to deploy, right? Why to deploy means करना क्यों है, मतलब क्या करने का reverse calendar, adjustments and booking profits obvious. So this is regarding reverse calendar understanding means जिनको नहीं मालूम है एक्चुअली में reverse calendar होता क्या. So the thing is when we sell a long term option. So right now अगर देखा जाए तो हम लोग अभी कहाँ पे हैं, we are in June, right? एंडिंग में मीन्स एक्सपायरी ख़त्म हो चुका है, सो यू कैन स्टार्ट नेक्स्ट एक्सपायरी, बट स्टिल यू कैन से हम लेट बी हम जून में शुरू होते हैं. So the next month is July. So we sell the July option and we buy this current month option. That is the shorter month option. Strikes have to be same. So if the spot is at, let it be, say right now it's around 77.5. So you can short 79 call or 78 call for next month, for July month, and you buy the same call for current month, that is June. It's a very low risk, and लो रिस्क इसलिए है क्योंकि आपका रिस्क एक तरह से यू कैन अंडरस्टैंड कि इतना यार मेरा जा सकता है मैक्सिमम. करंडस इज ऑलमोस्ट यू कैन से नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी जब भी हम डालते हैं, एंड वी नॉर्मली डिप्लॉय बोथ कैलेंडर्स. ऐसा नहीं होगा कि हम, क्योंकि क्या होता है हमें बताया जाता है कि आप ओनली पुट कैलेंडर डिप्लॉय करिए, कॉल्ड कैलेंडर डिप्लॉय करिए. पर नॉर्मली अगर जो लोग मुझे ट्विटर पे फॉलो करते भी हैं उन्होंने देखा होगा, मैं कभी भी सिंगल कैलेंडर डिप्लॉय नहीं करता हूँ, मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी. तो इंडेक्स तो मैं नहीं करेंगे तो ऑब्वियस है यूएसडी आना तो और भी अच्छा है जब हम दोनों सेट कैलेंडर डिप्लॉय करते हैं. ठीक है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. व्हाट आर द रूल्स ऑफ कैलेंडर स्प्लिट. द फर्स्ट इज वेयर टू डिप्लॉय. देखिए, दोस्त हु हैव सीन द फर्स्ट वीडियो उन्हें मालूम होगा कि आई हैव गिवन अ रेंज ऑफ यूएसडी फॉर अ मंथ पर्टिकुलरली. ऑफ लेट यूएसडी हैज़ बीन अ बिट वॉलेटाइल, काफ़ी वॉलेटाइल हुआ है, वेयर बाय सॉरी you have seen very fast moves coming from 76 to 77, and अब तो हम 77.5 के पास पहुंच गए. बट नॉर्मली दीज मूव्स आर यू कैन से 3 or 4 times इन अ ईयर. ऐसा नहीं होगा कि पूरे साल ही ऐसे मूव्स रहेंगे. बट स्टिल आई थिंक जो लोग यूएसडी में काम करते हैं उन्हें मालूम है कि बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट जो काफ़ी रेंज बाउंड रहता है. ठीक है, अगर 1 रुपया ऊपर गया भी है, वेरी जैसे वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वो नीचे आने के चांस रहता है, क्योंकि इट्स नॉट लाइक यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स का गेम होता है. यू कांट मैनेज इट लाइक, काफ़ी बड़ा फंड रह चाहिए रहेगा. यस, आरबीआई इंटरवीन करता है जब भी ना वॉलेटिलिटी बढ़ती है, जैसे अभी पीछे हुआ था. सो अभी इसको एक तरह से फिक्स करके रख दिया कि हाँ 77.5 के पास है. बट नॉर्मली मे बी ओवर ए पीरियड जैसे क्रूड नीचे आएगा, अदर फैक्टर्स विल काम डाउन, इसको भी नीचे आना ही है. एंड दैट्स वाई मैं लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जो आपके ऑप्शन के प्रीमियम्स रहते हैं
कॉल साइड में हमेशा प्रीमियम ज़्यादा रहेगा कंपैरेटिव पुट्स में। इट्स ऑलमोस्ट रिवर्स ऑफ योर इंडेक्स। यहाँ पे पुट साइड में प्रीमियम हमेशा हैवी रहते हैं कंपैरेटिव कॉल क्यों, राइट? So this is basic thing why to deploy. Normally the range of USD is around 1.5%, almost 80% of time। यानी मोटा मोटा मान के चलेंगे तो 1-1.5 रुपया ऊपर 1-1.5 रुपया नीचे, यही यूएसडी का मूवमेंट रहता है फॉर ए मंथ। ठीक है, अगर आप चार्ट निकाल के देखेंगे भी, सो इन 1 ईयर आपको हार्डली ऐसा कोई मंथ मिलेगा अपार्ट फ्रॉम दैट फॉल दैट केम इन मार्च लास्ट ईयर, और अभी भी पीछे भी, जहाँ पे यूएसडी कंटिन्यूस ऊपर ही जा रहा है और 2 रुपये से ऊपर चला गया। ऐसा नहीं होता, नॉर्मली 1-1.5 का मूव रहेगा। बट क्या होता है कि जब भी कहीं ब्रेकआउट होता है, कभी भी ब्रेकआउट होगा यूएसडी में, लेट इट बी, अगर 76 चल रहा है तो इट मूव्स टू 76.5, तो वहाँ पे वो थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, तो वही तो हमें आना होता है थीटा, राइट? सो जो हमारा सेपरेट रहता है वो भी थोड़ा सा फार रहेगा दोनों साइड पे। व्हेन टू डिप्लॉय, नॉर्मली वी डोंट डिप्लॉय इन करंट मंथ। जैसे अभी एक्सपायरी ख़त्म हुआ है फ्राइडे को, ठीक है, एंड अगर मुझे अभी डिप्लॉय करना है तो आई विल वेट फॉर अनदर 10 डेज। रीज़न बीइंग कि जो नेक्स्ट मंथ के ऑप्शंस होंगे जुलाई के, वो इतने लिक्विड नहीं होंगे, राइट? सो यू कैन से यू कैन डिप्लॉय इन बिटवीन 10 to 15 ऑफ जून, वहाँ पे आप डिप्लॉय कर सकते हो। एंड इट्स वेरी फेयर चांस कि आपको अच्छा सा प्रीमियम मिलेगा। तो नॉर्मली जब मैं लाइव ट्रेड अभी दिखाऊंगा जो हमने लिया हुआ है अभी, उसका रिज़ल्ट क्या हुआ है, probably you will get the premium for of, if not I'm wrong, somewhere around 0.35 दोनों साइड पे, अगर इस दिन में बात करेंगे तो दैट यू विल सी ऑन द स्लाइड्स, राइट? व्हेन टू डिप्लॉय आपने पहले ही बता दिया है, 45 डेज टू नेक्स्ट एक्सपायरी, यानी अराउंड 10-15 ऑफ द करंट मंथ। फॉर द नेक्स्ट मंथ वी हैव टू सेल द ऑप्शंस। स्ट्राइक सिलेक्शंस 1 to 1.5 अवे फ्रॉम फ्यूचर रेट ऑफ नेक्स्ट मंथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इसको ध्यान से समझिए। नॉर्मली जो भी आपको स्पॉट या फ्यूचर दिखाया जाता है, या अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे या किसी ब्रोकर में जाएंगे तो नॉर्मली सी द फ्यूचर रेट ऑफ करंट मंथ जून में। बट प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी आप नेक्स्ट मंथ के लिए डिप्लॉय करोगे तो देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ अराउंड 0.30 to 0.35 पैसा इन बिटवीन करंट मंथ एंड नेक्स्ट मंथ का जो फ्यूचर रहेगा, राइट? आप कभी भी चेक कर लीजिएगा, कभी कभी 40 पैसा भी रहता है। दैट इज़ वेरी गुड आर्बिट्राज ट्रेड, जब 40 पैसा रहेगा तो पीछे था। सो जब भी आपको सेल करना है फॉर द नेक्स्ट मंथ, यस, राइट, तो आपको नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर रेट देख के ही अकॉर्डिंग स्ट्राइक सेलेक्ट करनी है। ऐसा नहीं कि आपको जून का रेट देख के जुलाई का स्ट्राइक सेलेक्ट करना है। डोंट डू इट। आपके प्रीमियम में बहुत इम्बैलेंस होगा एंड यू विल नॉट मेक ए प्रॉपर कैलेंडर दैट वे, राइट? यस, एंड ये अगली स्टेप में आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। आई थिंक यू विल सी ए लाइव एग्जांपल नाउ। वाई आई से कि इस रेंज बोर्ड मार्केट यूएसडी, आप ये चार्ट देखेंगे, आपको इस ऑलमोस्ट 8-9 मंथ का चार्ट है, आपको दिख रहा होगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि यूएसडी इट गोज टू अ सर्टेन लेवल और उसके बाद सीधा डायरेक्टली ऊपर ही जा रहा है। इन ए मंथ जाएगा मे बी 1-1.5 रुपया, वही मूवमेंट आपको यहाँ पे चार्ट में दिख जाएगा, राइट? सो अगर आप डेली चार्ट लगा के रखेंगे तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसमें, ऐसा नहीं होता कि नहीं मिलती है। कब डिप्लॉय करना है मैं आपको बताता हूँ। दिस इज़ द इंडिकेटर दैट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ डॉनचियन चैनल। एंड मैं कोई और इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ अपार्ट फ्रॉम सीपीआर, समटाइम्स यूज़ फॉर यूएसडी। और नॉर्मली मोटा मोटा अगर आपको मैं बताऊँ कहाँ कि अगर देखेंगे तो इट्स ऑलमोस्ट रेंज बाउंड टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हमेशा रेंज बाउंड ही रहेगा। कभी कभी वन साइड मूवमेंट आता है, राइट? बट वही वन साइड मूवमेंट आपने संभालना है। अगर आपने वो संभाल लिया, दैट विल स्टे फॉर 3 or 4 डेज मैक्स, तो बस आपका काम हो जाएगा। एंड हाँ, इसका एडजस्टमेंट भी देख लीजिएगा, इट्स वेरी इजी। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको लॉसेस क्यों नहीं होंगे वो आपको मैं आपके और नेक्स्ट टाइम बताऊँगा जब हम डायरेक्टली ट्रेड लेंगे, जो ट्रेड हमने लिया हुआ है, ठीक? सो लेट मूव द रेस्ट टू नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज़ अ ट्रेड जो मैंने ट्रेड लिया था अराउंड अबाउट आई थिंक दैट इज़ वन
आई डोंट रिमेंबर, प्रॉब्ली 12 या 13 तारीख रहेगी, जब भी रहेगा। तो ये ट्रेड लिया क्या था इसमें, तो स्पॉट चल रहा था उस वक़्त 77.4 पे, ठीक है? उस टाइम का ट्रेड है। आप ऑप्शंस के देखेंगे प्राइसेस, मैंने एक 79.5 का कॉल शॉर्ट करा है और 76.5 का पुट शॉर्ट करा है, 50 लॉट्स। एंड नाउ यू सी द रेंज ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। मैंने वही शॉर्ट्स जो करे हैं ऑप्शंस, सेम मैंने प्राइसेस मैंने करंट मंथ के बाय किए 27 में, जो एक्सपायरी अभी कल हुई है, परसों। सो यू कैन सी इसमें मैंने स्ट्राइक क्यों नहीं सिलेक्ट किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या था कि पुट साइड में प्रीमियम हैवी हो रहा था, इस ऑलमोस्ट लाइक 0.05 0.06 था 76.5 पे, तो मुझे देना नहीं था इतना प्रीमियम। सो नॉर्मली अगर मेरे को 38 पैसा ही तो हमें मिल रहा है, नॉर्मली वी गेट अराउंड 30 पैसा इन द नॉर्मल कंडीशन, हमें पीछे मिल रहा था जब विक्स वाज अराउंड 16-17। तभी नॉर्मली जब भी विक्स आपका एक नॉर्मल कंडीशन मार्केट में 16 17 या 18 रहता है, तो यू गेट अराउंड 35-32 पैसा प्रीमियम। ये तो एक तरह से जैकपॉट है। एंड द सेम आई थिंक मैंने आपको, अगर मैं कुछ लोग ट्विटर पे फॉलो करते हैं, तो मैंने एक ट्रेड पोस्ट करा था स्ट्रेडल का। इन्होंने स्ट्रेडल का वीडियो देखा है, प्लीज़ उसे एक बार चेक करिएगा। मैंने कहा था कि इफ़ द प्रीमियम्स आर, यू आर गेटिंग द प्रीमियम ऑफ स्ट्रेडल इन द रेंज ऑफ 1.10 to 1.15 और इवन 1.5, गो फॉर इट। आंख बंद करके जाइएगा, स्टे ऑन दिस ट्रेड फॉर ए पीरियड ऑफ 7 to 10 डेज, आपको अच्छा पैसा दिख जाएगा। तो वही हुआ है, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट अ वीक नाउ, एंड इट हैज़ गिवन रिटर्न ऑफ रफली कुछ 7,500 का रिटर्न मिल चुका है डे बिफोर येस्टरडे तक। तो हमें कितने दिन, आई थिंक 5-6 दिन ही रखा है ट्रेड वो। एनी हाउ दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी फॉर स्ट्रैडल्स। स्ट्रैडल्स में हमने बहुत पैसा कमाया है भी है। एंड बस लेट्स डिस्कस दिस स्ट्रैटेजी नाउ। अब एक कैलेंडर स्प्रेड का जो चार्ट आप देख रहे हो, इट विल नेवर बी अ सेम, ऐसा चार्ट नहीं होता है। लेकिन जो लोग ऑप्स्ट्रा में बनाते हैं स्ट्रैटेजीज, देखते हैं कि कैलेंडर स्प्रेड्स के चार्ट जो रहते हैं वो हमेशा सही नहीं रहेंगे। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये आपको दिखा रहा होगा 77.5, दैट इज़ द करंट मंथ, राइट? आपको मई का दिखा रहा, पर हमने स्ट्रैटेजी बनाई है जून की। तो जून में उस वक्त चल रहा था अराउंड अबाउट 77.75 के पास था कुछ, तो अब याद नहीं है, 77.80 ऐसा भी था। तो नॉर्मली जब भी हम प्रीमियम देखते हैं तो हम देखो, अब इस वक्त अगर देखा जाएगा तो अगर जो करेंसी में काम करते हैं, तो इससे क्या 78 इज़ अ लेवल जो एक काफ़ी हद तक रेजिस्टेंस दे रहा है। सो आई कुड हैव गॉन फॉर 78.5 ऑल्सो, लेकिन थोड़ा सा डाइसी हो जाता है सिचुएशन, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। कुछ भी शो तो है नहीं मार्केट में अभी, किसी को मालूम नहीं था कि वी कैन हैव, हम पहुंच जाएंगे 78 के पास, बट हम पहुंचे हैं। हु नोज, कल को हम 80 भी पहुंच जाए, राइट? बट गो फॉर दिस स्टार्ट। अब इसका रेंज देखिएगा, 75.72 इज़ द लोअर साइड ब्रेक इवन एंड 81.1 इज़ द अपर साइड ब्रेक इवन। सो मोटा मोटा मान के चलेंगे आपको, यू हैव अ रेंज ऑफ अराउंड 4.5 रुपीज़, जो एक बहुत ज़्यादा रेंज है फॉर यूएसडी फॉर ए मंथ। और हमें ये ट्रेड मंथ नहीं, हमें ये ट्रेड रखना है नॉर्मली एट द मैक्स जब हमारी लास्ट एक्सपायरी होती है, यानी जो 27 मई का एक्सपायरी ख़त्म हो गया, उस वक्त हम ये ट्रेड काट देते हैं। वट एवर प्रॉफिट जो हो रहा होगा, आई विल नॉट कंटिन्यू दिस ट्रेड अगेन। द रीज़न बीइंग, क्योंकि फिर आप नेक्स्ट मंथ में चले जाते हैं, वहाँ पे वैसे ही इतनी दूर आपको प्रीमियम नहीं मिलते हैं, जो भी मलाई होती है ना पहले ही निकल जाती है, राइट? प्रीमियम आप मार्जिन देख सकते हैं इसमें कम, अराउंड अबाउट हमारा लाख रुपये यूज़ हुआ है। हाँ, मार्जिन कम करने के तरीके हैं, यू कैन ऑलवेज बाय फर्स्ट एंड विल कम टू अराउंड 80 ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 80, द मैक्स यू आर गेटिंग इज अराउंड 15K। सो दैट इज़, इसमें से भी अगर आपको आधा भी मिल जाए तो सफिशिएंट है ना 15-20 दिन के लिए। तो पूरा प्रीमियम तो कोई भी नहीं खा सकता, मैंने लास्ट वीडियो में ही बोला था कि वी आर नॉट सेटिंग कि यार मुझे पूरा ही प्रीमियम खाना है। इट्स नॉट लाइक दैट। आपकी इन्वेस्टमेंट एक तरह से डेड हो जाती है फॉर नेक्स्ट 30 डेज। लेकिन क्या होता है, आफ्टर ए पीरियड, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वो प्रीमियम वैसे मूव करते नहीं हैं, एंड दिस इज़ द करंट सिनेरियो, राइट? जो हमें रिटर्न मिला है दैट इज़ रफली अराउंड 9K के पास है ऑन द लास्ट एक्सपायरी डे ऑफ दिस यूएसडी INR। आप इसमें अगर प्रीमियम देखेंगे तो कुछ बचा नहीं है,
अभी यहाँ पे आपको जिस चार्ट के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज़ इनका प्रीमियम कुछ 6 पैसे या दोनों का 6-6 पैसे पहुँच गया है, राइट? एंड दैट इज़ विदाउट एनी एडजस्टमेंट, मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है गाइस, नॉट इवन अ सिंगल एडजस्टमेंट वाज़ डन। उसका रीज़न भी यही था कि हमारे पास स्ट्राइक्स की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपैरेटिव नॉर्मल स्ट्रैटल्स के या स्ट्रैंगल के, ठीक है? नहीं, अगर आप चाहोगे तो इसके बाद भी आप रिज़्यूम कर सकते हो, बट नॉर्मली मैं रिज़्यूम नहीं करता हूँ। सो मेरे को जितना प्रॉफ़िट आए 5,000 6,000 8,000, लेट इट बी एनीथिंग दैट कम्स, मैं चुपचाप लेता हूँ, मैं निकल जाता हूँ, ठीक है? मतलब ही नहीं है स्ट्रैटेजी में रहने का, क्योंकि क्या होगा कि आपको फिर से आई विल बेटर वेट फॉर अराउंड 10 और 12 डेज़ मोर, या 10-12 दिन में कुछ ना कुछ ट्रायंगल बना के काम कर लूँगा इन द वीकली स्ट्रैटेजी। सो वो एक अलग खासा सीन है। बस लेट कंसंट्रेट ऑन दिस स्ट्रैटेजी। देखो, इसमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर बहुत ही किस्मत बुरी होगी तो कुछ नहीं कह सकता, बट अदरवाइज इवन इन अ वेरी वोलेटाइल मार्केट हमें लॉस होता नहीं है। बस ओनली थिंग इज़ आपको अपना थोड़ा सा साइकोलॉजी इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है? अब होता क्या है कि हम 15-20 पैसे का मूव आता है जो कि आजकल कॉमन हो चुका है, एंड वी स्टार्ट लूजिंग आवर पेशेंस, ठीक है? आप ये देखिए कि आपके ब्रेक इवन कहाँ पे है। योर अगर आप जो स्टैंडर्ड डिवीजन देखते हैं, यू आर वे फार फ्रॉम इट, इवन 2SD से बहुत दूर हो आप। अब प्रॉब्लम क्या होगा, चलो लेट इट, मान भी लिया कि यार एकदम से USD ने रिटर्न टर्न लिया और वो पहुंच गया 77 के पास, ठीक है? ओके, ठीक है, 77 पहुंच गया, पहुंचने दीजिए, कोई इशू नहीं। आप अपना कॉल जो अपने सेल करा उसको रोल करिए नीचे, तो आप कर सकते हो ना। तो अगर ये मूव करेगा आपका, जो आपका नेक्स्ट मंथ का स्ट्राइक है, राइट, वो नीचे आपके कॉल या पुट जो भी आप जिस भी साइड पे मूव करेगा, और नीचे साइड मूव कर रहा है, पुट बढ़ रहा है, तो आपका जो करंट मंथ का पुट है वो भी तो बढ़ेगा, ठीक है? देखिए गाइस, एक बात याद रखिएगा, स्ट्रैडल की जो वैल्यू रहती है, बहुत ध्यान से याद रखिएगा इसको। जब भी आप करंट मंथ में काम करते हैं, इन द फर्स्ट वीक आपका स्ट्रैडल रहेगा कुछ 80 पैसा के पास, 85 या 90, डिपेंड ऑन द विक्स। जैसे अभी 96 चल गया है, 0.96 पहुंच गया है, ठीक है? सो अगर नॉर्मल आपका विक्स रहेगा 1670, तो ये कुछ 80 पैसा भी नहीं रहेगा जब आप स्टार्ट करोगे फॉर द करंट मंथ, राइट? अगर वो आप पहुंचते हो फर्स्ट वीक में, देन इट विल बी अराउंड 70 पैसा, सेकेंड वीक में और कम हो जाएगा स्टार्टर 60। तो लेट इट भी आपने डिप्लॉय करा है आई थिंक इन अराउंड इन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड वीक, ठीक है? आपका थर्ड वीक में ही जाके आपका ब्रेक इवन के पास पहुंच गया। इट्स नॉट पॉसिबल, बट लेट इट बी ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि पहुंच गया, ठीक है? आप ऊपर से कॉल रोल कर रहे हो नीचे, क्यों ऐसे रोल करना है मैंने स्टार्ट के वीडियो में बताया है, फॉर एवरी 0.25 पैसा मूवमेंट जहाँ पे, ठीक है, अपना ऊपर से कॉल या पुट रोल अप करते जाइए। वो तो आप रोल अप कर रहे हो, बट आपका जो नीचे वाला पुट होगा ना, इतनी जल्दी बढ़ता नहीं है। आप जो ट्राई करिएगा इस स्ट्रेटजी को, देन यू अंडरस्टैंड दिस एक्चुअली में। अगर आपका वहाँ पे जो 1923 पहुँच रहा है, तो यहाँ से जो नीचे हमने अपने सेल करा हुआ है वो भी पहुँच जाएगा यार। ऐसा तो है नहीं कि वो हिलेगा नहीं। लेट इट भी दोनों पहुँच गए एक ही जगह पे, स्पॉट पे, जो आपका ब्रेक इवन है दैट इज 75.5, 33 है, लेट इट भी 75.5 पहुँच गया। उस टाइम पे क्या होगा, जो आपका नेक्स्ट मंथ का होगा पुट, दैट विल बी अराउंड 40 पैसा, करंट मंथ का होगा दैट विल बी अराउंड 20 पैसा। तो आपको मैक्सिमम जो लॉस हो रहा होगा ना उस वक्त, वो भी 20 पैसे का पुट साइड में हो रहा होगा, बट उससे ज़्यादा तो आप ऊपर से रिकवर कर ही रहे हो ना। 2 रुपये का मूवमेंट है तो आप बैठे तो नहीं रहोगे कि यार मैं बैठा रहता हूँ चलो। सो ट्राई टू रोल डाउन फॉर एवरी 25 पैसा और 50 पैसा अपना कॉल रोल करते जाइए नीचे की साइड पे, स्टक मत हो जाइए। हाँ, अपना जो है उसको हम शिफ्ट मत करिएगा, ठीक है? दिस इज़ अ एडजस्टमेंट पार्ट, इसमें कोई और एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर 10 दिन भी मार्केट आपकी रेंज में रह गया, आपको पैसा दे के जाएगा। टेक इट ऑन माई वर्ड्स, राइट? लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। So this is the adjustment and psychology part.
जो आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अपनी कॉल या पुट को रोल अप करिएगा, ठीक है? एंड वेट फॉर यूएसडी टू मूव 5.50 in any direction sustains। सस्टेन में आपको सस्टेन करना चाहिए। लेट इट बी, आज उसने मूव कर दिया 35 पैसा, आपकी जो कॉल है 19 16 तो हो गई, लेट इट बी 15 भी हो गई, नीचे वाली तो 1 रुपये 1 पैसा ही बढ़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, चांसेस नहीं है उसके, ठीक है? सो लेट इट सस्टेन देयर। अगर 25 पैसा भी सस्टेन कर रहा है तो आपके दोनों साइड प्रीमियम डिके होंगे। और ये ध्यान रखिएगा, इन द एंडिंग इन वीक, यानी जो वीक करंट मंथ का एंड हो रहा होगा, एवरी डे आपके दोनों प्रीमियम डिके होंगे, बिकॉज यू आर वेरी फार, ठीक है? एंड यस, डोंट मूव द करंट स्ट्राइक, इसको आप मूव मत करिएगा, कीप इट एज ए हैच, देयर इज नो नीड फॉर दैट। एंड साइकोलॉजी पार्ट, दिस इज वेरी important, guys. Don't get panic on the move at 2030p, because these are very common moves nowadays. Gone are the days जब हम कुछ नहीं करते थे, हम मॉर्निंग में आते थे या 4:30 बनाते थे स्ट्रेडल, सुबह पैसा निकाल लेते थे। आजकल वैसा है नहीं। सो मूव्स आर वेरी रैपिड, वेरी स्विफ्ट, कभी कभी हो रही हैं, कभी कभी नहीं भी हो रही। एंड या, पैनिक मत होइएगा, बिकॉज यू विल गेट एम्पल टाइम टू कवर एज द नेक्स्ट मंथ ऑप्शंस। करंट मंथ के ऑप्शन तो है नहीं, वो तो हमने बाय किए हैं। सो यू आर स्टिल 40 days टू मेक ऑल द एडजस्टमेंट्स टू कम आउट ऑफ दिस स्टेट। कोई ट्रेड गलत हो भी जाता है यार, ना कोई सर्किट तो लगेगा नहीं, अगर लग भी गया तो भी यू आर सेफ इनफ। This trade has generated upwards of 8% returns every month. I think for the continuous मैं आई थिंक काफ़ी देर से कर रहा हूँ, बट ओनली थिंग इज़ आपके पास कैपिटल होना चाहिए। आप 15-20 लॉट में करोगे, आपको मालूम नहीं चलेगा यार मैंने कुछ कमाया भी है कि नहीं। सो ट्राई करेगा 50 लॉट्स के पास, मिनिमम कम से कम 50 लॉट्स करेगा तो आपका 1 लाख ही जाएगा। इतने में तो आपका स्ट्रगल बनता है निफ्टी का। आजकल तो वहाँ पे भी ऐसे लौट रहे हैं लोगों के, राइट? हाँ, फॉर दोज गाइस हु आर इंडेक्स, उनके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ कैलेंडर स्प्रेड्स का। मे बी जब भी टाइम लगा, अलॉन्ग विद प्रॉपर बैक टेस्टिंग एंड जो लाइव आपके ऑप्स्ट्रा पे रहता है, कहाँ पे क्या एडजस्टमेंट होती है, कहाँ पे नहीं होता। जस्ट कीप इट टैब ऑन माई चैनल, एंड ट्विटर पे फॉलो करेगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करो। एंड इफ़ यू हैव स्टिल हैव एनी क्वेरीज, लेट मी नो ऑन दिस चैनल ओनली, और यू कैन ऑलवेज गेट इन ऑन ट्विटर ऑन माई DM। आपको मिल ही गया होगा आइडिया स्टार्टिंग स्लाइड। So this is all the strategy, and this is my Twitter handle, right? Thanks for watching. And if you have still have any questions, you can always you know DM me, or just leave a message here. I'll try to answer all those queries. Okay, thank you.